हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग। आइए आज दोबारा प्रभु के वचनों पर मनन करें। छोटी प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु, हर बार जब हम आपके वचनों को खोलते हैं या आज भी हमसे बात करते हैं, हमें चेतावनी देते हैं। प्रभु, जब हम राजाओं के जीवनों पर चर्चा कर रहे हैं, होने दे कि हम अपने जीवनों में सही सुधार ला सकें और आपकी महिमा के लिए हम जी सकें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। क्या राजाओं के जीवन से जो हम सीख रहे हैं आपके लिए लाभदायक है? क्या आप अपने आप में वचन के अनुसार सुधार लाने पा रहे हैं? तो आज हम एक और राजा पर मनन करेंगे और इसका नाम है आहाज। इसके विषय हम दूसरे इतिहास 28वें अध्याय में देख सकते हैं। जब आहाज राज करने लगा तो वह 20 वर्ष का था और उसने 16 बरस तक यरूशलेम में राज किया। लेकिन उसका मन परमेश्वर के साथ ठीक नहीं था। देखिए, परमेश्वर सालों साल तक अपने अनुग्रह को हम पर बनाए रखते हैं। शायद आज वो अपने जीवन को बदल ले, शायद इस हफ्ते बदल ले, शायद इस महीने बदल ले, शायद अगले साल बदल ले, कहते हुए देखिए करीब 2 साल से दैनिक मनन का यह जो कार्यक्रम है सोशल मीडिया के जरिए आप तक हम पहुंचाते आ रहे हैं। और कितनी बार परमेश्वर ने हमसे हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए, आत्मिक जीवन के लिए, पारिवारिक जीवन के लिए, हमें इस संसार में किस प्रकार जीना है उसके लिए विभिन्न प्रकार से अपने वचनों द्वारा परमेश्वर हमसे बात करते आ रहे हैं। केवल आप ही से नहीं, जब मैं इन वचनों को आपके लिए तैयार करता हूं, मुझसे भी बात करते हैं। तो इतनी बार जब परमेश्वर ने अपने वचनों द्वारा हमसे बात की है, क्या हमारे जीवनों में बदलाव आया है? क्या हमारा विश्वास का जीवन और अधिक दृढ़ हुआ है? इन राजाओं के जीवन में हम देखते हैं परमेश्वर ने उन्हें मौके दिए, भले ही वे इसके काबिल नहीं, फिर भी मौके दे रहे हैं। इन मौकों का इस्तेमाल करते हुए एक अच्छा जीवन बिता सकते थे। लेकिन अधिकतर राजाओं के जीवनों में देखिए किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं। इस आहाज को देखिए, राजा बनने के साथ ही देश में मूर्ति पूजा को स्थान देता है। लिखा है उसने हिन्नोम के बेटे की तराई में जाकर धूप जलाया मूर्तियों के लिए। यहोवा को छोड़ दूसरे देवता की वो आराधना कर रहा है। उसमें भी परमेश्वर को क्या नरबलि चाहिए? परमेश्वर को नहीं चाहिए। परमेश्वर को हमारा मन चाहिए। लेकिन यहां यह आहाज इन देवताओं को अपने बाल बच्चों की आहुति दे रहा है। इस प्रकार की जो बलि प्रथा वहां चल रही थी, उसे देखकर आहाज राजा को उसे रोकना चाहिए था। हमारे परमेश्वर यहोवा ऐसा नहीं चाहते कहकर लोगों को सिखाना चाहिए था। यहूदा का राजा होने के बावजूद वह इस्राएलियों से चाल चल रहा है। अपने खुद के बच्चों को भी ले जाकर बलि दे रहा है। देखिए 3री आयत, आखिरी भाग देखिए, अपने लड़के बालों को आग में होम कर दिया, ऊंचे स्थानों पर, पहाड़ियों पर, हरे वृक्षों तले बलिदान किया। अरे रे 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 रे, क्या कहें। अरे जबकि तेरे सृष्टिकर्ता ही परमेश्वर हैं और जबकि वे तुझसे प्रेम करते हैं, जबकि वे तुझे और तेरे बच्चों को आशीष देना चाहते हैं, और तू यहां पर परमेश्वर के द्वारा दिए गए बच्चों को ले जाकर शैतान को आहुति दे रहा है, बच्चों की हत्या कर रहा है। ऐसी बदतर स्थिति में यह आहाज गिर जाता है। परमेश्वर के सामने असहनीय कार्यों को करने की वजह से परमेश्वर की सुरक्षा खो देता है। जैसे ही परमेश्वर ने उस पर से सुरक्षा का बाड़ा हटाया, अरामियों का राजा आता है, उन पर जीत हासिल कर 1,20,000 लोगों को एक ही दिन में मार देता है। अविश्वासी राजा के हाथों पराजित होता है।
अपना राज्य खो देता है, बच्चों के लिए श्राप का कारण बनता है, अपनी सेना के हत्या का कारण बनता है। परमेश्वर की आशीषें खो रहा है, परिवार के लिए श्राप का कारण बन रहा है, बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो रही है, आमदनी प्रभावित हो रही है, अधिकार का दुरुपयोग कर रहा है। फिर भी परमेश्वर सहन करते हैं, 1 साल 2 साल नहीं, 16 साल तक। जी हां, कहीं आज आपकी स्थिति भी कुछ ऐसी ही तो नहीं? ठीक है, सब चल रहा है ना, मेरी आमदनी भी ठीक है, बच्चों का भी चल ही रहा है, कामकाज भी ठीक ही है। क्या ऐसे जीवन बिता रहे हैं? बच्चों को परमेश्वर का भय और उनका वचन सिखाने के बजाय उनके हाथों में सेलफोन दे रहे हैं। आज यही तो हम सबका देवता है। चाहे बच्चे हो या जवान, बूढ़े हो या किशोर, हर कोई सेलफोन का आदी है। उस जमाने में इस्राएलियों ने विभिन्न मूर्तियों को रखकर पूजा की। आज विभिन्न मूर्तियों की जरूरत नहीं, फोन ही हमारी मूर्ति है। परमेश्वर की खोज करो अगर कहें तो फोन में रील्स देखते हैं। कब तक आप अपने समय की बर्बादी इसी प्रकार करते रहेंगे? गैर जरूरी चीजों के पीछे भागते रहेंगे, शारीरिक चीजों के पीछे, कामुक चीजों के पीछे, थोड़े समय के लिए अपने शरीर को, अपने शरीर के विभिन्न अंगों को बर्बाद करते रहेंगे। कब तक आप परमेश्वर से दूर रहेंगे? जानते हैं मोबाइल पर यूं ही रील्स देखने की वजह से दिमाग पर कितना असर पड़ता है? मैं यूं ही नहीं कह रहा, साइंटिफिक तौर पर इसके कितने दुष्प्रभाव है जानते हैं? आपकी आंखों पर, दिमाग पर कितना प्रभाव पड़ता है, फिर भी उसके बिना क्या रहते हैं? 40 दिन 21 दिन उपवास की प्रार्थना की बात करते हैं। क्यों ना मोबाइल उपवास की बात करें? 40 दिन छोड़िए, क्या 40 घंटे भी आप मोबाइल उपवास रख सकते हैं? अगर आज आप एकाग्रचित नहीं हो पा रहे तो उसका कारण क्या यह नहीं? आज तो लोग फिर प्रभु के सामने भी मोबाइल लेकर आते हैं, चर्च में बैठकर भी रील्स देखेंगे, स्टॉक मार्केट एनालाइज करेंगे, चैटिंग वगैरह करते रहेंगे। आज जो विश्वासी कहलाते हैं ना उन लोगों में, और उन दिनों के ये जो लोग थे, चाहे राजा हो या कोई भी हो, उनमें और हम में कोई फर्क नहीं, इसलिए हार रहे हैं। इसलिए मसीहियों के बच्चे बिगड़ रहे हैं। विश्वासियों के बच्चे अविश्वासियों से भी बदतर जीवन बिता रहे हैं। अपने आप को परख कर देखने की आवश्यकता है। अपने गलत मार्गों से फिर और पश्चाताप करके परमेश्वर की ओर आ। आहाज को चेतावनी देने के लिए परमेश्वर भविष्यवक्ता को भेजते हैं। जब यह तमाम घटनाएं हो रही थीं, ओदेद नामक भविष्यवक्ता आता है, छिताने का प्रयास करता है। अरे जब तुम जीवन में हार रहे हो, जब चीजें ठीक नहीं हो रही, तो क्या तुम्हें रुककर परखने की जरूरत नहीं? उल्टा यह आहाज क्या कर रहा है? विपत्ति के दौरान शत्रु राजाओं को खोज रहा है, शत्रु राजाओं की मदद मांग रहा है। शत्रु राजा आके क्या करेंगे उनके साथ? तुम अगर अपने जीवन में शत्रुओं को स्थान दोगे तो क्या वो आकर तुम्हारी मदद करेंगे, या फिर तुम्हारे पास जो है उसे भी छीन लेंगे? यहां आहाज के साथ हो भी यही रहा है। देख रहे हैं इस राजा की मूर्खता को? देखिए, जब हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, उस दौरान हमारे जो सोचने समझने की शक्ति होती है ना, हम उसे खो देते हैं। हम मूर्खों की तरह व्यवहार करते हैं। यहां आहाज राजा भी कुछ ऐसा ही कर रहा है। परमेश्वर की नहीं बल्कि शत्रु राजाओं की शरण में जाना पसंद कर रहा है। देखिए, हमारी परेशानियों के कारण हम ही हैं, हमारे पाप ही उसके मुख्य कारण हैं। अगर हम हमारे पापों से पश्चाताप करके परमेश्वर की ओर फिरें, तो हमें क्षमा करके नया जीवन देने के लिए परमेश्वर हमेशा तैयार हैं। इसीलिए तो उन्होंने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा कि हमें नया जीवन मिल जाए। लेकिन हम क्या करते हैं? शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, शत्रुओं के पीछे भागते हैं। थोड़ी देर हम आहाज को थोड़ा किनारे रखते हैं और अपने बारे में सोचते हैं कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं। क्या आज हम परमेश्वर की शरण लेने के लिए जाते हैं या शत्रुओं के पीछे भाग रहे हैं? कष्टों के समय परमेश्वर के पास जाते हैं या दोस्तों को खोजते हैं? तकलीफों से बाहर आने के लिए क्या अधिकारियों के पीछे भागते हैं या फिर परमेश्वर को पुकार रहे हैं? हमें अपने आप को परखने की जरूरत है।
आहाज परमेश्वर को छोड़ शत्रुओं की सहायता खोजता है, पूरा देश बर्बाद हो जाता है। शत्रु आकर देश को उलट पलट कर देते हैं, सारी संपत्ति छीन ले जाते हैं। अब खजाना कुछ नहीं बचा। कहां गया सारा खजाना? अच्छा, आपका बैंक अकाउंट नील बैलेंस में क्यों रहता है? इतना पैसा कमा रहे हैं ना, घर में दो दो तीन तीन लोग कमा रहे हैं, अलग अलग तरीके से पैसा कमा रहे हैं, फिर भी आपकी जरूरत पूरी क्यों नहीं हो रही? अब भी कर्ज में आप क्यों हैं? हमेशा ये नहीं वो नहीं, ऐसा क्यों है आपका जीवन? क्योंकि आपने प्रभु पर निर्भर होने के बजाय अपने दोस्तों पर, अपनी कमाई पर, अपनी पढ़ाई लिखाई पर निर्भर होना चुना है। इस बात को समझें। इतने सालों की सेवकाई में आज भी अगर कुछ कमी घटी होती है, जब टीवी कार्यक्रमों के जो बिल वगैरह हैं उन्हें पे करने का समय आता है, अगर कुछ कम हो जाए, मैं लोगों के पीछे नहीं भागता, लेकिन प्रभु के पास जाता हूं, प्रभु से पूछता हूं, प्रभु मुझसे कहां गलती हुई, प्रभु कहां सुधार की आवश्यकता है, मुझे बताएं, ताकि मैं आपकी इच्छाओं को अपने जीवन के अंत तक पूरा करने पाऊं। जब मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं, प्रभु ने आज तक चलाया है। प्रभु पर भरोसा रखने वालों का मुंह काला नहीं होता, और जो इंसानों पर भरोसा रखते हैं, जो है वो भी खो देते हैं। आहाज जो है, परमेश्वर को छोड़ इंसानों की सहायता वो खोज रहा है, और देखिए किसके पीछे भाग रहा है? अश्शूर के राजा के पीछे। ये अश्शूर के राजा की सहायता मांगने जाता है, इसे सहायता नहीं मिलती और अधिक निसहाय हो जाता है। अरे रे रे, मदद मांगने गया था और उल्टी परेशानी सर आ गई। अश्शूर के राजा ने उसकी सहायता नहीं की। आहाज ने यहोवा के भवन से, राजभवन से और हाकिमों के घर से धन निकालकर अश्शूर के राजा को दिया। क्या इससे उसकी भलाई हुई? लिखा है, इससे उसकी कुछ सहायता नहीं हुई। परमेश्वर के भवन के पैसे को ले जाकर अपने लिए मदद खोज रहा है, परमेश्वर के पैसे को शैतान को दे रहा है। देश की उन्नति के लिए जो पैसा रखा था, उसे ले जाकर शत्रु राजा के हाथ में दे रहा है। क्या परमेश्वर से ही छीन लेंगे? परमेश्वर का भाग दशवांश देने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन उन्हीं पैसों से संसार में मौज मस्ती करने के लिए तैयार है। परमेश्वर को देने के लिए जो पैसा अलग निकाल कर रखा था, उस पैसे को निकालकर मौज मस्ती के लिए, अपने लिए चीजें खरीदने के लिए, घूमने फिरने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने कब चोरी की? परमेश्वर का भाग उन्हें नहीं देना चोरी ही तो है। परमेश्वर को छोड़कर मनुष्यों के पीछे आप ना भागें। अपने आप को परख कर देखें, क्या आप में सुधार की आवश्यकता है? कहीं आप परमेश्वर को छोड़ इंसानों के पीछे तो नहीं भाग गए? 22वीं आयत में देखिए, और क्लेश के समय आहाज ने यहोवा से और अधिक विश्वासघात किया। वचन कहता है, संकट में मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। संकट के समय परमेश्वर को पुकारने के बजाय और अधिक विश्वासघात कर रहा है। परमेश्वर को पुकारने के बजाय, अपनी राहों को सुधारने के बजाय वो संसार में मदद खोजने जाता है, शत्रुओं की मदद लेने जाता है। उतना ही नहीं, अगर 24वीं आयत में देखें तो वो परमेश्वर के भवन के द्वारों को बंद कर देता है और यरूशलेम के कोने कोने में वेदियां बनवा रहा है। किसके लिए वेदियां? अन्य देवी देवताओं के लिए। जीवित परमेश्वर को त्यागने वाले जीवन में आशीषित नहीं होंगे। जो करना है नहीं कर रहे, जो नहीं करना उसे कर रहे हैं। जीवित परमेश्वर के पास जाकर उन्हें नहीं पुकार रहे, जिसके पास नहीं जाना है उसे जाकर पुकारने का प्रयास कर रहा है। अंततः देश बर्बाद हो जाता है, देश का खजाना लूट जाता है, देश की प्रजा की मृत्यु का कारण बनता है, अपने बच्चे बच्चियों की मृत्यु का कारण बनता है, पूरे यरूशलेम के बर्बादी का कारण बन जाता है, अंततः मर जाता है। अब बचा भी क्या है? कई लोग आज इसी प्रकार अपने पूरे जीवन को बर्बाद कर दे रहे हैं। कम से कम अंत के समय में परमेश्वर के पास आकर, प्रभु मुझसे गलती हुई, मुझे क्षमा करें, तो शायद क्षमा पाता। भले मैं मर भी जाऊं तो भी पश्चाताप नहीं करूंगा।
कुछ भी हो जाए मैं परमेश्वर के पास नहीं जाऊंगा, उनसे नहीं मांगूंगा, ऐसे कहने वाले लोगों के लिए यह एक उदाहरण है। कम से कम अब अगर आप अपनी समस्याओं से बाहर आना चाहते हैं तो इंसानों और पैसों पर भरोसा रखना छोड़कर प्रभु के पास आएं। अपने पापों को स्वीकारें, पापों से पश्चाताप करें। परमेश्वर अवश्य आपको क्षमा करेंगे, नया जीवन देंगे। प्रार्थना। महापवित्र स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से अपने वचनों के द्वारा हमें चेतावनी देने के लिए, हमें सावधान करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारी मदद करें कि जब हम आपके इन वचनों से सुन रहे हैं, अगर हमारे अंदर ऐसा कुछ भी है जो आपके वचन के अनुसार नहीं है, उससे मन फिराकर पश्चाताप करके आपसे मेल करते हुए आगे बढ़ने का अनुग्रह हमें से हर एक को दें। प्रभु बार बार आप हमें अपने वचनों से सिखा रहे हैं कि जब राजाओं ने आपसे मुंह मोड़ा, जब वे आपसे दूर गए, किस प्रकार से वे पूरी तरह बर्बाद हो गए। प्रभु हमारी मदद करें, हम पर दया करें कि हम आपसे दूर जाने वाले ना हो, बल्कि आपके हाथों को थामकर आपके अनुग्रह में आगे बढ़ने में हमारी मदद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की स्तुति हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। अगर आप चाहें तो कॉल करके भी हमसे बात कर सकते हैं। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। दोबारा मिलने तक प्रभु का अनुग्रह हम में से हर एक पर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम